Supreme Courts hear the clear challenges of the gender basis to the Hindus inherited laws. ये जीएस पेपर 1 to 3 में है इंडियन लॉज रिलेटेड टू द इनहेरिटेड गर्ल्स ऑफ स्कूल्स हिंदूज लॉज इश्यूज रिलेटेड टू द वुमेन्स इंडिया एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल्स underpinnings of evolution's futures amendment of significant provisions and the basic structure. Hindu Succession Act 1956 consists a three-judge bench by the Justice D.Y. Chandrachud will hear the petitions of unveils deeply rooted practical ideologies and of the Hindu Succession Act 1956. न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने उस याचिका जो सुनवाई करेंगे जो 1956 के लिए हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम प्रावधानों को गहरी जड़ वाली जो पितृसत्तात्मक विचार का खुलासा करती है। व्हाट इज द इशू क्या है, मामला क्या है? हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के धारा 15 और 16 के लिए भेदभाव है। उनके लिए संपत्ति के लिए मूल अधिकारियों की विरासत नहीं मिलती है, इसलिए धारा जो संविधान की योजना के लिए संकलन करती है जो असंवैधानिक है। इससे कुछ अदालतों के लिए हिंदू महिलाओं के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए और जो समाज के लिए लैंगिक समानता की ओर बढ़ता जा रहा है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम लिंग के आधार पर जो भेदभाव करता है। सेक्शन 15 और 16 धारा 15 और 16 क्या कहती है? याचिका 1956 का अधिनियम धारा 15 की 16 की ध्यान आकर्षित करती है जो वास्तव में बताती है कि पति उत्तराधिकारी के लिए एक महिला के लिए स्व अर्जित संपत्ति का जो पहला अधिकार होता है जो मर जाती है तो यानी पति का जो परिवार विरासत की पंक्ति में महिला के अपनी सबसे ऊपर आता है। जैसे कि किसी लड़की की शादी में बच्चे है नहीं, उसकी जो मौत हो गई, उसने कुछ संपत्ति बनाई है, उस संपत्ति पर जो अधिकार होगा उसके जो हस्बैंड और उसकी जो फैमिली का होगा, मम्मी पापा का होगा। जो उसके जो मतलब रियल वाले मम्मी पापा शादी से पहले जो थे उनका नहीं होता था, लेकिन अब उस पर बात चल रही है। प्लस में जो बैकग्राउंड है यहाँ तक कि कुछ स्टेट में तो ये पहले से केरला वगैरह में तो जो परंपरागत जो सामान्य पूर्वज जो पुरुष वंशज अपनी माँ पत्नियों और जो अविवाहित बेटियों के साथ जो संयुक्त हिंदू परिवार में माने जाते हैं, कानूनी वारिस जो संयुक्त रूप से पारिवारिक संपत्ति रखते हैं। 2005 उत्पन्न होने वाली वजन के लिए महिलाओं के लिए सहदायिका और जो संयुक्त कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी गई है। 174वें विधि आयोग के रिपोर्ट के अनुसार हिंदू उत्तराधिकार कानून की सिफारिश की गई है। 2005 में संशोधन से पहले आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु कानून को बदलाव किया गया था। केरल ने 1975 में हिंदू संयुक्त परिवार प्रणाली को समाप्त कर दिया है। द हिंदू सेशंस एक्ट 1956 हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 क्या कहता है? हिंदू कानून के लिए मिताक्षरा हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के लिए सहभागिता क्या कहता था? जो संपत्ति उत्तराधिकारी और उत्तराधिकार के नियंत्रित करता है, लेकिन केवल पुरुषों की कानूनी उत्तराधिकार के रूप में मान्यता देता था, उसके लिए लागू होता था। जो धर्म मुस्लिम, ईसाई, पारसी, यहूदी नहीं है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म समाज के लिए उत्तरदायी और कानून को हिंदू माने जाते हैं, इसमें ये हिंदू माने जाएंगे। हिंदू संयुक्त परिवार में पीढ़ियों के मध्य के कानूनी उत्तराधिकारी के लिए संयुक्त रूप से मौजूदा हो सकते हैं। जो परंपरागत रूप से जो एक पूर्वज केवल पुरुष वंशज अपनी माँ पत्नियों विवाहित बेटियों के लिए हिंदू जो परिवार माने जाते हैं। जो कानूनी वारिस संयुक्त रूप से पारिवारिक संपत्ति रखते हैं। ध्यान देना, द पार्ट्स ऑफ द एक्ट ऑफ द अमेंडमेंट 2005 हिंदू सेशन अमेंडमेंट टू एक्ट 2005 इस अधिनियम के कुछ हिस्सों में दो हिंदू अधिकारियों को संशोधन अधिनियम 2005 से संशोधन किया गया था। तो इस रिलेटेड सर्च में आ जाएंगे हिंदू अधिकारी हिंदू सेशंस अमेंडमेंट टू एक्ट 2050 और जो इसमें विनीता शर्मा, राकेश शर्मा सुप्रीम कोर्ट। जो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के बारे में अधिनियम धारा 15 और 16 उनमें हिंदू अधिकारी अधिनियम 1900 विशेषतः 2000 से पहले जो बेटी की संपत्ति का अधिकार था। ये द कंसीडर द फॉलोइंग द स्टेटमेंट ऑफ द हिंदू सेशन 1956 तो ये अधिनियम के बारे में विचार कीजिए। हिंदू उत्तराधिकारी के लिए 1956 में संहिता संबंध में हिंदू कानून के दया भाग ला स्कूल बौद्ध सिख सवैध आर्य समाज आदि उत्तरवादी इस कानून के लिए हिंदी माने जाते हैं। तो सही है, तो केवल दो